नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे P3 के बारे में, पेटोरल 3 के बारे में। और P3 अपने ग्रुप की रेस्पिरेटरी सिस्टम की तीसरे नंबर की मेडिसिन है, थर्ड स्टेज की मेडिसिन है। और श्वसन तंत्र के रेस्पिरेटरी सिस्टम के थर्ड स्टेज के सभी बीमारी को ये ठीक करती है। फिर चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन फीमेल में तो आपको फीमेल और बच्चों को तो इसको आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि भाई ये थर्ड स्टेज की रेमेडी है, फिर फीमेल और बच्चों को कैसे उनके स्टार्टिंग से कैसे दे सकते हैं, उनको भी थर्ड स्टेज में देना चाहिए। तो P1 तो सब जगह आप देंगे, P1 को बच्चों लेडीज को देंगे वो काम करेगी। लेकिन आप P3 देंगे तो बच्चों में लेडीज में वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। उसका कारण इसके प्लांटेशन भी है और एक और कारण भी है, क्योंकि बच्चे और जो लेडीज हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कोमल होता है और उसकी वजह से उनमें सेकंड और थर्ड स्टेज बहुत जल्दी जो है वो आती हुई देखी गई है। इसलिए P3 जो है वो स्टार्टिंग से दी जाती है। तो अब मैं इसकी प्लांटेशन की बात करूं अगर तो इसमें ड्रोसेरा एक जो प्लांट है वो अलग से डाला गया, बाकी सारे प्लांट वही है जो P1 और P2 में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो हमने पहले पढ़ लिए हैं सारे प्लांट लगभग। ड्रोसेरा की जो हम बात करें तो ड्रोसेरा इसमें अलग से है, और ड्रोसेरा प्लांट की वजह से ही और A3 के इसमें कुछ प्लांट A3 के प्लांट्स भी डाले गए हैं। A3 भी मैंने बताया था कि फीमेल की बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये सारे रीजन है ड्रोसेरा और दूसरे प्लांटेशन की भाई ये लेडीज के सिस्टम पे काम करती है। अब मैं थोड़ा बुक से इसको पढ़ देता हूँ। जो बची रेमेडी है उनको मैं जल्दी कंप्लीट करके और फिर आगे दूसरी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो है वो ग्रुप जो यूट्यूब चैनल पर मैं स्टार्ट करूँगा। तो यह कोमल औषधि है। इसका कारण यह महिला और बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम के सभी रोगों पर काम करती है। इसका मतलब यह होगा कि कम उम्र के बच्चे, मतलब 13 साल से नीचे के बच्चे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है और लेडीज, उन सब की स्वतंत्र तंत्र की सभी बीमारी को यह ठीक करती है। और नॉर्मल अवस्था में थर्ड स्टेज की सारी बीमारी को ठीक करती है। अब थर्ड स्टेज का मतलब क्या है? थर्ड स्टेज का मतलब है जब मुख्य ऑर्गन से संबंधित दूसरे अंगों में भी दिक्कत होने लगती है। मतलब फेफड़ों के साथ साथ दूसरे जो से जुड़े हुए जो ऑर्गन है वहां पे भी प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे लीवर और हार्ट में। सबसे पहले फेफड़ों के साथ हार्ट में दिक्कत आनी स्टार्ट होती है, हार्ट के बाद फिर लीवर में वो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तब हमें इसको थर्ड स्टेज बोलना चाहिए। और इसका प्रभाव ब्रोंकियल टिश्यूज और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पर देखा गया है। यह बलगम को पतला कर बाहर निकालने में मदद करती है। P3 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें वो सभी प्लांट है जो P1 में है और A3 में है। इसी कारण यह दोनों औषधि के काम को करती है लेडीज में। अब देखो, फर्स्ट स्टेज के प्लांट भी हैं और A3 के हैं जो लेडीज के लिए मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो ये सब काम ये करती है। सामान्य औषधि का प्रभाव वायु प्रणाली के श्वसन तंत्र पर बहुत अच्छा है। पूरे पूरे जो श्वसन तंत्र है उस पर ही है। और जिन रोगों की P1 पहले स्टेज की रेमेडी है, उन सभी रोगों की P3 थर्ड स्टेज की रेमेडी है। और इसमें येलो एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिलता है और कई बार लगता है कि उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप भी कुछ हो गया है। नेजल कैटरल, विंड पाइप की प्रॉब्लम, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, क्रोनिक डिस्चार्ज, चेस्ट इन्फेक्शन, लो ऑक्सीजन लेवल में जब P1 काम ना करे, मैंने P1 में भी बताया था कि ऑक्सीजन को बढ़ाती है। जब P1 काम ना करे तो आप P3 को स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरी जो रेमेडी उनके साथ में। वैसे L2 के साथ P1 देने से भी ऑक्सीजन बढ़ती है और L2 के साथ P3 देने से भी ऑक्सीजन बढ़ती है। P2 और P4 से वैसा इफेक्ट नहीं देखा गया है। वो कोरोना की पिछली वेव में हम सब ने देखा है, मैंने भी बहुत सारे रोगियों पर उसको टेस्ट किया है। एलर्जिक राइनाइटिस में भी जब नाक बहता है और बाहर वो निकलता है तो भी आप बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं अगर तो C13, P3, वर्वन और वाई आप यूज़ कर सकते हैं। ये एलर्जिक राइनाइटिस में आप देखेंगे बहुत आराम आपको देगा। बहुत ज़्यादा नाक बह रही है तो आप RE भी लगा सकते हैं इसके साथ में, और F1 भी ऐड कर सकते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस की बहुत अच्छी रेमेडी। बल्कि मैं बोलूँगा कि आप इसमें S10 लीजिए और S10 F1 या S1 F1 और C13 और वर्वन और RE। अगर नाक बह रहा है बहुत ज़्यादा तो आप देखेंगे कि एक दिन में ही नाक का जो बहना है वो बंद हो जाएगा। लेकिन RE कई बार
सूखा पैदा कर देती है नाक में, फिर आप एक दिन के बाद वाई यूज़ कर सकते हैं। विंड पाइप के मसल स्पाज में बहुत अच्छा काम करती है। और बच्चों का कफ अगर पिघलाना है आपको, वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो P3 C13 और बी के ग्लोब्यूल्स आप बना के देंगे तो उससे वो बाहर निकल जाएगा, ड्राई स्पुटम हो रहा है तो। और थर्ड स्टेज की मेल की सभी डिजीज़ को मैंने आपको बता दिया, और फीमेल की आपकी सभी स्टेज की डिजीज़ को आप इसमें दे सकते हैं। और गार्गल में भी P3 का काफ़ी अच्छा यूज़ देखा गया C13 के साथ में, जहाँ पे आप S5 C13 BG P3 वगैरह यूज़ जो है देंगे तो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे गार्गल। क्रोनिक टोन्सिलाइटिस मतलब वो थर्ड स्टेज में अगर पहुंच गए हैं तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी जो आप यूज़ कर सकते हैं इसको, C13 P3 C13 वर्वन और GE A2 आप इसके साथ में लगाएंगे, और आप देखेंगे कि क्रोनिक टोन्सिलाइटिस भी जो है वो ठीक होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन गार्गल भी आपको देना होगा, और गार्गल के बिना टोन्सिलाइटिस ठीक नहीं होते हैं, और बिना गार्गल के वहाँ से इन्फेक्शन जो हो गया है उसको रिमूव करने में थोड़ी कठिनाई होती है, टाइम भी बहुत लगता है। तो गार्गल हमेशा आपको देना ही है। उसमें आप A2 C13 और वर्वन और GE आप दे सकते हैं, और तो आप देखेंगे ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वाली चीज़ लग रही है तो C13 की जगह आपको C5 लगाना होगा, वहाँ पे S5 भी ऐड करना होगा, क्योंकि वो मसल भी स्टिफ हो जाते हैं, फिर S5 वहाँ पे काम करेगा। रेनी सीजन की बहुत अच्छी रेमेडी है P3, सूखी खांसी में बहुत अच्छा काम करती है ड्रोसेरा की वजह से, और वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं P3 Ver2Y। आप देखेंगे D4 में ग्लोबिल देंगे तो उसको वो सारी चीज़ें आपको ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये लगभग एस्थमा में भी P3 अच्छा काम करती है, बल्कि P3 का बहुत लाइटर डाइल्यूशन अगर आप एस्थमा के रोगी को जो भी आपने सेलेक्ट किया है फॉर्मूला, चाहे उसमें P2 भी आपने ऐड कर दिया है या P4 भी ऐड कर दिया है जेट ब्यूबिल में, लेकिन P3 का बहुत लाइटर डाइल्यूशन 1000 के आसपास आप एक डोज डेली देंगे उसको, या हर तीसरे दिन देंगे या वीक में एक बार देंगे, वो आपको देखना है रोगी की स्थिति क्या है। एज ज़्यादा है, शरीर में ताकत नहीं है तो 15 दिन में एक बार देंगे, और थोड़ा जवान आदमी है तो आप उसको रोज भी 3-4 दिन तक दे सकते हैं, उसके बाद फिर वीकली कर सकते हैं। तो जो भी आपने फॉर्मूला सेट किया है उसको जो हेल्प होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था P3 के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।